जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं जीके जीएस प्लस हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आपके लिए 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आपकी यूपी कांस्टेबल एग्जाम की री एग्जाम डेट आ चुकी है जो 23, 24, 25 अगस्त को होना है। तो आप कितने तैयार हैं और देखिए आप इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा कौन सा है? ये दोस्तों आपका यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों असम राज्य में और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन है आपके केंचुआ, गिरगिट, सर्प या तोता का। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं सर्प, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए डीजीपी का फुल फॉर्म बताना है आपके लिए। यह है दोस्तों पुलिस की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताना है आपके लिए अल्पज्ञ का विलोम शब्द। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं सर्वज्ञ, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करें और कोशिश करें इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में आपका स्कोर कम से कम 20 प्लस रहना चाहिए। तो वो कहलाता है दोस्तों बहुभाषी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाना जाता है दोस्तों दशहरी आमों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, गेम चेंजर निम्नलिखित में से किसकी बायोग्राफी है? चलिए जल्दी से आंसर करें, गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं शाहिद अफरीदी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, मखमली जूते मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर करिए और कोशिश कीजिए आपका स्कोर इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 20 प्लस रहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीठी बातों से लज्जित करना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके घोड़ा, शेर, हाथी या मछली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मछली। और फ्रेंड्स आपके लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के लोगों में 2 मछलियाँ, तीर धनुष और 2 तरंग लाइनें जो गंगा यमुना का प्रतीक हैं वो सभी सम्मिलित हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है आपके सामने। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों श्रृंगार रस के लिए। और दोस्तों एग्जामों में श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, तो इसका स्थायी भाव होता है रति, और वीर रस का होता है उत्साह, और हास का होता है दोस्तों हास। तो याद रखना है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके मथुरा, गोरखपुर, प्रतापगढ़ या बिजनौर में, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये होती है दोस्तों गोरखपुर जिले में। और दोस्तों पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मथुरा जिला, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, अयोध्या जिला किस नदी के किनारे बसा है? चलिए बताइए, राम जन्मभूमि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं सरयू, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, पद्मावत निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में रिपीट होता है। तो ये है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या कबीरदास। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? इसका सही आंसर है कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की राज्यसभा सीटें सबसे अधिक हैं? चलिए बताइए, भारत के किस राज्य की राज्यसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो ये हैं दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश की, जो 31 सीटें हैं। और दोस्तों पूछ ली जाए लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो वो भी सबसे अधिक हैं दोस्तों। तो याद रखना है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 80 सीटें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 19। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। रॉयलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? चलिए, तो याद रखना है दोस्तों, यह कानून दोस्तों 1919 में पारित हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय थे, वो थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और दोस्तों इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जिजीविका का सही अर्थ बताना है आपके लिए। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है। तो चलिए मेहनत करते रहिए, अब की बार यूपी कांस्टेबल एग्जाम बिल्कुल क्लियर करना है आपके लिए। जिजीविका का सही अर्थ है वो है आपका जीवित रहने की इच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? चलिए ऑप्शन है आपके आमाशय, प्लीहा, यकृत या वृक्क। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये होता है दोस्तों यकृत के कारण। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों कृतज्ञ। और दोस्तों पूछे जाए किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? तो याद रखना है दोस्तों वो कहलाता है कृतज्ञ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है रामचरितमानस की भाषा क्या है? चलिए फ्रेंड्स, और रामचरितमानस के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके तुलसीदास। तो ये किस भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों अवधी भाषा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए आंसर कीजिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं 25 वर्ष, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों पूछा जाए राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो याद रखना है दोस्तों वो होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है सरकार को पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। चलिए यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये कहलाता है दोस्तों विमुद्रीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? चलिए बताइए, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर पाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अस्थि। आप सभी ने देखा होगा जब हमारे चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमें एक्सरे करने की सलाह देता है। तो उसमें हम देखते हैं जो एक्स किरणें हैं वो हमारी हड्डियों को पार नहीं कर पाती हैं। तो आपके लिए याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है दो टूक बातें कहना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राह देना या प्रभाव डालना। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं स्पष्ट कह देना, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से किसे फ्लाइंग फिश कहा जाता है? चलिए, फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों माइकल फिलिप्स के लिए। और दोस्तों पूछ जाए फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिल्खा सिंह। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो चलिए दोस्तों वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में ज़रूर बताना है आपके लिए कि आपने 30 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं और चाहते हैं ऐसे ही रोज़ मॉक टेस्ट मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।